मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को पश्चिमी चंपारण में उनका दौरा होना है, आने वाले हैं। और जैसे ही उनके आने की सुगबुगाहट हुई, जानकारी मिली कि लोगों में कई तरह की आकांक्षाएं जगने लगी कि क्या-क्या मिलेगा उनके आने पर, क्या-क्या तोहफे दिए जाएंगे। ऐसे मैं बता दूं कि इंडियन ऑयल का पाइपलाइन जो बेतिया में लगाया गया है, साथ में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है। 2 मुख्य सड़कों का निर्माण होना है, जिसकी बात हुई है, जो बेतिया से एक पटना के लिए सॉरी दीघा घाट के लिए, और एक दूसरा है जो बेतिया से तमकुही के लिए निकलने वाला है। इन सारे चीज़ों की बात हो रही है कि ये शिलान्यास और उद्घाटन वगैरह करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन जो आकांक्षाओं की बात हमने कही, जो सोच है, जो माँग है, वो एक बड़ा माँग है कि छपवा से लेके कसिया तक जो सड़क है, उसके निर्माण को लेके। चूँकि बीच में कुछ दूरी ऐसा है जो जंगल का है, और उसको नहीं बनने के कारण जो दूरी मात्र 159 किलोमीटर का है, वो 300 से ज़्यादा किलोमीटर का हो जाता है, और साथ में 4 जिलों को पार करना पड़ता है। तो उस पूरे मामले की जानकारी चूँकि बड़ा अहम है, लाखों लोग इससे कहीं न कहीं प्रभावित हैं। अगर गाड़ी के ईंधन की बात जोड़ें तो करोड़ों रुपए का खर्च अतिरिक्त कहीं न कहीं लग रहा है। तो इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पूरे क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, ये नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इस सड़क की माँग तो कहीं न कहीं उठेगी, क्या लगता है? देखिए, मूल रूप से चुनाव के समय में सभी लोग अपने-अपने मांग को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि यही एक मौका होता है जो नेता जनता की बात को सुनता है। तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में कुछ ऐसे बड़े चीज़ हैं, जो बन करके तैयार है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर उसका उपयोग होता, तो एक सड़क के उपयोग होने से हम समझते हैं कि किसी तरह रोज़ 60-70 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ईंधन की बचत होती। बचत होती है। और दूसरा एक फैक्ट्री चालू हो जाने से कम 1000 आदमी तक उसका रोज़गार मिल जाता। तो ये 2 माँगें हैं। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी का पूर्वी चंपारण में चुनावी दौरा यहीं से होगा, यहीं से बिगुल का शंखनाद करेंगे चंपारण से, और मुख्य रूप से अपनी बार टारगेटेड है पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर यानी बगहा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र। तो चंपारण में ऐसे बगहा संसदीय क्षेत्र, पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र, पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र और शिवहर संसदीय क्षेत्र। चंपारण में ये 4 क्षेत्र हैं। तो इसके पूर्व में प्रधानमंत्री जी पूर्वी चंपारण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में यहाँ पर भाषण आए कर थे, हाँ, आए दौरा थे। हुआ था उनका। दौरा उनका हुआ था, लेकिन पश्चिम चंपारण अभी तक अछूता रह गया है। तो अपनी बार भाजपा के शीर्ष नेताओं ने ये प्लान किया है, जिसमें पश्चिम चंपारण चुनाव क्षेत्र में इनकी बड़ी महती सभा होगी, और और उसके पहली बार आएँगे। हाँ, पहली बार पहली आएँगे, बार आएँगे। और वो उसकी तैयारी बड़े जोर-शोर से शुरू कर दी गई है। पश्चिम चंपारण लोकसभा चुनाव क्षेत्र से अभी सांसद हैं बिहार स्टेट के पूर्व भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय संजय जायसवाल। जायसवाल जी। तो बेतिया जैसे पूर्वी चंपारण जिले में जो जिससे होकर के गुजरती है लखनऊ सिलचर रोड, गोल्डन क्वार्टर रोड जो है सो उसी से जाती है। तो ये लखनऊ सिलचर रोड जो है सो मोतिहारी के बगल पिपरा से होकर के गुजर जाती है, मुजफ्फरपुर होके जाती है। तो यहाँ पर इसी नेशनल हाईवे से मोतिहारी जुड़ता है। मोतिहारी के 11 किलोमीटर दक्षिण तक यह पहुँचती है, पिपरा कोठी में। तो पिपरा कोठी से रक्सौल और नेपाल जाने के लिए एक सड़क को बनवाया गया था। वो ये सब अटल जी के समय के पूर्व से ही यह काम शुरू हुआ था।
तो पिपरा से एक सड़क सीधे जाती है रक्सौल, और रक्सौल से वह सीधे त्रिभुवन राजमार्ग पकड़ के काठमांडू जाती है। तो ये नेशनल हाईवे जोड़ देता है काठमांडू को ऑन रोड। तो पिपरा कोठी से जो सड़क जाती है रक्सौल, इसके बीच में पड़ता है एक छपवा, जो सुगौली थाना अंतर्गत आता है और मोतिहारी से 12-13 किलोमीटर उत्तर में। उत्तर में। तो पिपरा कोठी से आकर के मोतिहारी भाया होकर के और यह पहुंचती है छपवा चौक पर सुगौली के, और वहां से सीधे रक्सौल जाती है। लेकिन छपवा से एक सीधे पश्चिम को सड़क जाती है, जो पश्चिम चंपारण के लौरिया, बगहा, वाल्मीकि नगर होते हुए यह कुशीनगर तक जाती है। छपवा से जो सड़क सीधे जाती है तो एक पहले से भी जाती थी, जो भैंसा लोटन में यानी वाल्मीकि नगर जा करके समाप्त हो जाती थी। ऐसे बेतिया से छपवा से बेतिया, बेतिया से लौरिया, लौरिया से बगहा, बगहा से वाल्मीकि नगर जंगल क्षेत्र तक जा करके गंडक के किनारे पर वह समाप्त हो जाती थी। वह सड़क, वह कच्ची सड़क थी और पहले के स्टेट की सड़क थी। और उस पार वो जोड़ता है गोरखपुर को, उस पार जा करके। तो ये सबसे पहले जब बिहार के अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, ये नीतीश कुमार जी 1999 में ये भूतल परिवहन मंत्री हुआ करते थे, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले इस सड़क को, जो राज्य सरकार की सड़क थी, बिहार सरकार की, जो छपवा से वाल्मीकि नगर जाती थी, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NHI में इसको ले लिए और इसका नामकरण उस समय कर दिया गया 28B, NH 28B। तो ये इसकी दूरी यहाँ से वो छपवा तक, इसकी दूरी 110 किलोमीटर है। छपवा से वाल्मीकि नगर जंगल तक यानी नदी के किनारे तक, गंडक तक 110 किलोमीटर। और गंडक पर, उस गंडक के उस पार उत्तर प्रदेश है। तो ये 28B जब हो गया तो धीरे 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 10 वर्षों में जाकर के इस राज्य सरकार के इस सड़क को NHI ने बनाना शुरू किया और अब छपवा से वाल्मीकि नगर तक, जंगल तक, जो टाइगर रिजर्व जंगल है, वहाँ तक इसको पक्की सड़क बना दिया गया, यानी राजमार्ग में यह परिवर्तित हो गया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस छपवा से मोतिहारी के नज़दीक के छपवा से लेकर के और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक इस राजमार्ग की पूरी लंबाई है 159 किलोमीटर, 159 किलोमीटर, और 110 किलोमीटर तक ये बिहार का क्षेत्र पड़ता है, चंपारण का क्षेत्र पड़ता है। तो इसका बाद में नाम बदल करके ये लोगों ने अब 28B से हटा करके 727 कर दिया, यानी कि NHI 727 या छपवा कुशीनगर रोड है। अब समझिए कि ये 1999 के बाद से जब सड़क यह बन गई तो इसमें क्या हुआ कि 110 किलोमीटर जहाँ तक था वन क्षेत्र में घुसा करके, और ये सड़क वहीं पर समाप्त हो। इसलिए कि 6 किलोमीटर ये टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है भारत सरकार की, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने इस पर रोक लगा दी, यानी कि कहा कि अब जंगल के भीतर से सड़क बनाना पशुओं के लिए जो है सो हानिकारक है और इससे असुरक्षा बढ़ जाएगी। रेल लाइन तो उसी से क्रॉस किया है। हाँ, तो रेल लाइन ठीक उसके बगल से क्रॉस किया है। अच्छा। तो आप जानते होइएगा कि जब कभी कभी कुछ मवेशी जो है यानी जानवर जो हाँ, कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, इंजर्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसके लिए बार बार बैठकें होती हैं, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जो पशु हैं वो रेल से भी टकरा जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, और ये सड़क भी है। तो अब रेल लाइन तो बंद नहीं हुआ, रेल लाइन तो चालू रहा, लेकिन यह रोड नहीं बन सका। 6 किलोमीटर वह रोड जो है सो इस जंगल क्षेत्र है, मिट्टी है सीधे, और
या मैंने सड़क तो है ना, कच्ची सड़क होगी। हाँ, कच्ची सड़क है। सड़क है। हाँ, जो बरसात में टूट-फूट जाता है, पानी हाँ। भर जाता है, जाने का रास्ता नहीं मिलता है, लोग उसी पर चलते रहते हैं और उसको जा कर के तब पुल पर पहुँचते हैं। अब पुल रेल कम रोड पुल है गंडक पर और उसको पार किए तो उसको यूपी में चले गए। यूपी में चले जाते हैं लोग, वहाँ से सीधे गोरखपुर, कुशीनगर जाते हैं। तो यह मामला जो है सो 1999 से लेकर के आज तक लटका हुआ है और उधर भी सड़क पक्कीकरण है कुशीनगर तक, गंडक के उस पार। गंडक के इस पार ये 6 किलोमीटर जो है सो उसी तरफ पड़ती छोड़ दिया गया है और वो जो साल में 6 महीना उसमें पानी भरा रहता है, बरसात का पानी इधर मैंने कहने का मतलब कि 159 किलोमीटर में मात्र 6 किलोमीटर के चलते ये सड़क बंद ये है। सड़क बंद है। तो ये 727 राजमार्ग जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है बिहार के दूसरे स्टेट से जोड़ने के लिए। और मोतिहारी से यानी कि पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी से अगर सीधा हमको गोरखपुर जाना है, हमको अयोध्या जाना है, हमको कुशीनगर जाना है, तो हमको पूर्वी चंपारण से दक्षिण होकर के फिर ये NH 27 पकड़ करके पिपरा कोठी से गोपालगंज जिला होकर के घूम करके तमकुही होकर के उधर सिवान गोपालगंज घूमते घूमते तब जा करके हम लोग कुशीनगर से तब गोरखपुर है, उसके बाद अयोध्या पहुंचते हैं। तो इससे समझिए कि वह 300 साढ़े 300 किलोमीटर पड़ जाता है और इस मार्ग से जाने से 149 किलोमीटर सिर्फ पड़ता है, आधा घट जाता है। आधा घट जाने से जितना भी ट्रैफिक है उसमें तकरीबन जितना ट्रैफिक है इस नेशनल हाईवे पर, इसमें से 60 लाख 70 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ईंधन का खर्च ज्यादा होता है और समय उतना ही अतिरिक्त लगता है। तो इसमें समय की भी बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन जो है सो बहुत तेज हो जाएगा और इजी हो जाएगा और कम दूरी पड़ेगी। लेकिन न बिहार सरकार इस पर ध्यान दे रही है, न भारत सरकार ध्यान दे रही है। बहुत समझिए कि अखबार के द्वारा इस बात को किया गया, इस बात पर यहाँ पर कितनी बैठकें भी हुई, मांग भी किया जाता रहा विभिन्न संगठनों के द्वारा। अंत में जाकर के भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 4 अगस्त 2023 को भारत सरकार ने ग्रीन सिग्नल जब दिया तो ये टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा, बिहार सरकार को पत्र दे करके कहा वो 4 अगस्त को कि आपको हम ये 10 हेक्टेयर जमीन यानी कि 22-23 बीघा जमीन इस काम के लिए हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं और आप अगर सड़क बनाना चाहते हैं या रेल का दोहरीकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हम ये जमीन दे रहे हैं। तो रेल का दोहरीकरण हो रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन इस रोड को NHI आज तक नहीं बनाया। तो इस पर तत्काल भारत सरकार से यह मांग लोग करना चाह रहे हैं कि यह जो छापुआ से लेकर के कसिया यानी कुशीनगर तक जो 727 राजमार्ग है, इसके 6 किलोमीटर सड़क की तुरंत जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसका ऊंचीकरण करके और उसको बनाया जाए ताकि यहाँ पर यातायात सुगम हो और जो लोड 27 पर पड़ता है, 27 NHI पर, वो लखनऊ सिलचर रोड पर, उसका आधा लोड इस पर हो जाएगा और कम से कम समयों में यहाँ से सीधे गोरखपुर निकल जाएगा। तो यहाँ व्यवसाय भी बढ़ेगा, सब्जियों का, फलों का, फूलों का, इस सब चीज़ों का, अनाज का। तो इससे किसान भी लाभान्वित होंगे, व्यवसायी भी लाभान्वित होंगे और आने जाने वाले यात्री रोज लाभान्वित होंगे। बस भी सीधे चला करेगी। आज उत्तर प्रदेश से बस चलता है तो 4 जिला घूम के आता है, यहाँ उत्तर प्रदेश से बस आएगी तो सीधा गोरखपुर से मोतिहारी पहुंचेगी, मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। तो इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी को एक स्मारक पत्र देना लोग चाह रहे हैं। उसका प्लानिंग हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी को एक स्मारक पत्र दिया जाएगा कि इस रोड के 6 किलोमीटर का जल्दी से जल्दी ऊंचीकरण किया जाए, पक्कीकरण किया जाए और इस रोड को चालू कर दिया जाए। सिर्फ 6 किलोमीटर के कारण इतना बड़ा मुसीबत यहाँ के लोग झेल रहे हैं जिसको कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए पहली मांग होगी कि इस नेशनल हाईवे को दुरुस्तीकरण 6 किलोमीटर का कर दिया जाए। उस पर से आप सुनिएगा कि लोग विरोध प्रकट करना शुरू किए हैं कि यह सड़क
वहाँ बंद है, सड़क का मार्ग है ही नहीं है। और टोल प्लाजा वहाँ लगा दिया लौरिया नजदीक में, और अब टोल कलेक्ट कर रहा है NHI अरे तो सड़क नहीं है तो टोल कैसे लेना? जबरदस्ती। तो गुंडागर्दी है एकदम। तो बिना सड़क चालू हुए और टोल प्लाजा वहाँ लग गया, और लोग टोल जबरदस्ती भी जो है सो वहाँ पर जाके कर दे रहे हैं। इस बात से लोगों में काफी रोष है। आप टोल प्लाजा या तो हटा दीजिए अगर नहीं बनाना है तो, नहीं तो सबसे पहले सड़क बनाइए, उसके बाद टोल प्लाजा को चालू कीजिए। उसको अभी तत्काल बंद करने की मांग की जा रही है। हाँ, पहला यह है। दूसरा, स्टील प्लांट यहाँ पर है बेतिया में, जो श्री रामविलास पासवान जी जब मंत्री थे तो उन्होंने इसका की आधारशिला रखी थी, और पूर्ण रूप से करोड़ों रुपए से बन करके तैयार है। उस कारखाने के चालू हो जाने से हम सब हजारों लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता। आज एम्प्लॉयमेंट की इतनी मांग हो रही है, हंगामा हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, और करोड़ों करोड़ रुपया लगा करके वो कारखाना बंद करके बंद है, और उसमें कुछ नहीं हो रहा वो भी है। तो हमको लगता है कि 5-7 साल से उससे भी ज्यादा साल से, उससे ज्यादा साल से। कुछ दिन के बाद इसी तरह बंद रहा था, बाद में पता चला कि जब सड़ आपको जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो यह समझ में नहीं आता है कि करोड़ों और अरबों रुपया उसमें इन्वेस्ट करके भारत सरकार उसको बंद क्यों रखी हुई है। और पार्लियामेंट में इस पर कभी जो है सो कोई सवाल जवाब भी हम लोग नहीं सुनते हैं। तो यहाँ की जनता की मांग है कि इस दोनों का इंक्वायरी कराया जाए, और तत्काल प्रधानमंत्री जी के आदेश से इस दोनों पर जो है सो काम शुरू किया जाए। यह प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो अपनी बात जनता के तरफ से यह एक मेमोरेंडम उनको दिया जाएगा। विभिन्न संगठनों के द्वारा लोग आकर के बताए हैं कि हम लोग मेमोरेंडम की तैयारी कर रहे हैं और इस काम के लिए हम लोग जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत तरह की बातें होंगी। बेतिया में जो है सो एक स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है, मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये सब चीज़ों के तरफ लोग ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का, कि जल्द से जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के जमीन जो है सो उपलब्ध कराया जाए। आज तक यूनिवर्सिटी जो है सो 1 दर्जन किराए के मकानों में चल रहा है, जबकि शिक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जितनी जल्दी अच्छे से अच्छे फैकल्टी बढ़ जाते, पढ़ाई शुरू हो जाती, मकान बन जाता। तो नीतीश कुमार भी आए थे तो इस बार कहे थे, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में फंस गया, ताजुब की बात है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कि हो बिहार गया के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काफी दिलचस्पी ली, और उन्होंने कहा जिला प्रशासन को कि 1 महीने के अंदर में जो है सो आप जमीन उपलब्ध कराइए, और जमीन का मुआवजा दीजिए, और जल्दी जमीन को लीजिए। लिटिगेंसी करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये न जमीन मालिक को पैसा दे रहे हैं, न जमीन एक्वायर कर रहे हैं। सर उतना ही नहीं, आप सुनिएगा तो आश्चर्य होगा। जो अभी अभी सूचना मिली है कि जो जमीन इनको लेना है उसके लिए अब कह रहे हैं, जो जमीन 150 बरस से जिसकी मलकियत है, जिसका रैयत है, जो रैयत है, कहते हैं कि आपका गलत है, आपका रैयती जो है सो रद्द किया जाता है। इस तरह के पत्र आ रहे हैं, केवल पैसा नहीं देने के लिए या भ्रष्टाचार करने के लिए। तब बताइए, जो चीज़ विकास हो रहा है, विकास में ये सब प्रायोजित है, और ये खलल डालने वाले लोग हैं, जो तत्व हैं, ये वही सब करा रहे हैं। जो चीज़ मूर्त रूप हो गया है उसको पूरा नहीं होने दे रहा है। तो बताए, बिहार ये जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय है, इसको आज तक जमीन मुहैया नहीं कराया गया, जबकि जमीन वाले जमीन देने के लिए तैयार हैं, और उसके जमीन न मिलने के कारण जो है सो पढ़ाई बाधित हो रही है, फैकल्टी बढ़ नहीं पा रहा है, विद्यार्थियों को बड़ी काफ़ी असुविधा हो रही है, खास करके छात्राओं को तो और असुविधा हो रही है। तो जैसे बिहार यूनिवर्सिटी की बात हुई, तो ऐसी ऐसी छोटी मांगे यहाँ बहुत हैं, और लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाने की मांग भी हो रही है। जो मोतिहारी से नरकटियागंज से डायरेक्ट ट्रेन सब जो साउथ इंडिया का दिया जाए, तो हर जगह बड़ी बड़ी ट्रेनें प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वंदे मातरम। और ये नरकटियागंज इस रूट में जो है सो एक भी ट्रेन आज तक नहीं मिला, ना राजधानी है और ना वंदे मातरम है। ऐसा मोतिहारी से दक्षिण में जाने वाला कोई ट्रेन यहाँ नहीं है। तो ऐसे ऐसे डिमांड बहुत होंगे, और प्रधानमंत्री जी को अपनी बार स्मारक पत्र लोग देगा, और याद कराएगा कि चंपारण जहाँ से गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत की थी, बिगुल बजाया था, और हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हर चीज़ चंपारण से ही शुरू करने आते हैं, लेकिन चंपारण के मांग पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ की जनता जो है अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचा नहीं पाती है। तो अब मुख्यमंत्री का लोग, प्रधानमंत्री जी का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सर प्रधानमंत्री इसके पहले मोतिहारी आए थे 14 में,
तो उन्होंने चीनी मिल की बात भी की थी। तो लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन जनता है तो जनता तो डिमांड करेगी, और ये जो डिमांड जितनी भी बातें सर ने बताई, ये सारी वैसी चीज़ है जिससे पूरा माने समग्र विकास से जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा नहीं जा है। रहा है। खैर चुनाव का समय है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट हो, यह भी एक हम लोग चाहते हैं कि उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इन मुद्दों पर अपना विचार, अपना मत ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए, क्योंकि उससे ही रास्ता निकलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।